पानी पिला लो, चमड़ी खींच लूंगा। लगता है मुझे कि ये युवक मुसाफिर किसी मुसीबत का मारा है। सामने आओ बेटा, आइए, घबराइए नहीं, आओ। कहाँ के रहने वाले हो? अबू जी, आप लोग कौन हैं? जो आकर आपने मेरे प्राण को बचाया। अबू जी, आप लोग कौन हो? बेटा, आप कहाँ आए हैं? क्या? आप भी आवाज जंगल में आए हैं? क्या? और मैं बियर का शेर, डाकू शेर। घबराने की बात नहीं है। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं, सत्य बताना। हाँ, कहीं तो पुलिस का मुखबरी तो ना ही है? बाबू जी, ये तुम क्या कह रहे हो? पुलिस का मुखबिर? बाबू जी, मैं सावधान हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि सीआईडी पुलिस वाले कभी पागल का रूप रखते हैं, कभी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, खास करके ये डाकू शेर सिंह को पकड़ने के लिए। लेकिन आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि डाकू शेर सिंह को गिरफ्तार कर ले। आप डाकू शेर सिंह हो? आपने मेरे प्राण को बचाया। मैं आपको भगवान मानता हूँ, आपकी भगवान मानता हूँ। इसका मतलब है तो मुसीबत का मारा है, और देख कर तेरी ये दशा, देख कर तेरी ये दशा, और दिल जिगर के पार हुआ। देख कर तेरी ये दशा, और दिल जिगर के पार हुआ। और अब तो खोलो, अब तो खोलो, शेर सिंह की आंखों में सवार हुआ। तो बता दे सच मुझे, तुझको किसने सताया है? बता दे सच मुझे, तुझको किसने सताया है? और अब तो हर तरफ से, क्या अब तो हर तरफ से जीना उसका दुश्वार हुआ। बता बेटा, तेरी मुसीबत क्या है? तुझे किसने सताया है? मैं वादा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर तेरे दुश्मन को तेरे बाबूजी, चरणों में ना लाकर किया तो मेरा नाम डाकू शेर सिंह नहीं है। कहाँ हो तुम? मेरी गुड़िया, कहाँ मेरी बहन, कहाँ हो तुम? बाबूजी, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बाबूजी, हाँ जाते हैं। हाँ मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। हाँ बेटा, बाबूजी, बेटा अपना पूरी कहानी बताइए। बाबूजी, मेरा नाम राजेश है। बाबूजी, रहने वाले कहाँ के हो? बाबूजी,
मैं रत्नगढ़ का रहने वाला हूँ, भोला राम के शान का बेटा हूँ बाबूजी। देखिए बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा बोलो, शौक से बोलो, हमारी शरण में आए हो। बाबूजी, लूटा बड़ा की जति भवानी सुनो। वो हरामजादा भवानी सिंह, मेरा पुराना दुश्मन। बाबूजी, के लूटा बहना के सती भवानी सुनो। मारी खंजर से अंकुर जवान। मारा बेदर्द बने करके बाबू ओ है। बाबूजी, उसने मेरी बाबूजी का खून कर दिया बाबूजी। कि माँ रबे दर्द बने करके बाबू को है, और मरने का मैं भी उस दम बहा। बाबूजी, मेरी बहन की इज्जत वो भवानी हरामजादा बर्बाद करके उसका इस संसार से मिटा दिया, और मेरे बाबूजी का खून कर दिया। उस वक्त मैं पहुंचा तो मुझे भी बहुत मारा, लेकिन बाबूजी मैंने उस वक्त मरने का नाटक किया, और ये दिल में ठाना कि अगर आज अगर मैं बच गया तो इस भवानी सिंह से एक न एक दिन बदला जरूर चुकाऊंगा बाबूजी। बेटा, बाबूजी, आपका शुभ नाम राजेश है? हाँ बाबूजी, मेरा नाम राजेश बदला? है। मैं रत्नगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे बाबूजी का नाम भोला राम किसान है बाबूजी। बदला लेना चाहते हो? तुम्हारा दुश्मन और हमारा दुश्मन कोई और नहीं, केवल वो भवानी सिंह व भैरव सिंह है। उस हरामजादे ने एक टुकड़ा जमीन के लिए जमीन मेरे हड़प लिया, उसके एवज में मेरे बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया, मेरे घर में आग लगा दिया। तब से मैंने अपना रूप ये भोला भाला शेर सिंह नहीं, बाकी डाको शेर सिंह हो गया है। अगर बदला लेना है तो आज से तुम्हारा नाम राजेश नहीं रहेगा। क्या बाबूजी? राजेश मर गया। ये क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूं, आज के बाद राजेश मर गया। राजेश का पुनर्जन्म हुआ है। आज से मैं तुम्हारा नाम रख रहा हूं डाकू ज्वाला सिंह। तुमने आज इस राजेश के दिल की ज्वाला को धड़क देखकर तुमने मेरा नाम रख ज्वाला सिंह दिया। हाँ बेटा। मेरे दोस्त, कसम है उस माँ भवानी की, और कसम है मेरे बाबूजी की, जब तक और हरामजादों से बदला नहीं लूंगा तब तक ये मेरे दिल की ज्वाला नहीं शांत होगी। बाबूजी, जब तक ये आपका बेटा राजेश उन पापियों को मौत के घाट नहीं उतारेगा तब तक तुम्हारे बेटे के दिल की ज्वाला नहीं बुझेगी बाबूजी, नहीं बुझेगी। बाबूजी, मैं आपके उन कातिलों को चुन चुन कर मारूंगा बाबूजी। हाँ बाबूजी,
अब ऐसा करो कि राजेश तो मर गया, आज पैदा हुआ है डाकू ज्वाला सिंह। लो, माँ भवानी के प्रसाद को संभालो और कसम खाओ माँ भवानी की कि जब तक दुश्मनों का सर्वनाश नहीं कर दोगे तब तक कंधे से बंदूक नहीं उतरेगी। मेरे दोस्त, आज आज तुमने इस गरीब को सहारा दिया है, तो मेरे दोस्त आपका एहसान ये राजेश जिंदगी भर नहीं भूलेगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। लक्ष्य आपका और हमारा लक्ष्य एक ही है। मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका पसीना गिरेगा, ये राजेश खून बहाने के लिए तैयार है मेरे दोस्त। लेकिन सबसे पहले चलो और चलकर मैं अपना भेष डाकू का बनाता हूँ। आप चलिए हमारे। उसके बाद फिर चलूंगा रत्नगढ़ हवेली के तरफ। घबरा नहीं भवानी सिंह और भैरव सिंह, तुम लोगों को अगर इस रत्नसार में नंगा करके गोली ना मारा तो मेरी बात। जय मां भवानी की, जय चंबल, जय मां काली, जय मां भवानी। जय महाकाली, आए मां काल भैरवी। तू कहे है मां, ये तेरा भक्त तुझे पुकार रहा है। ऐ मां, मैं हर वक्त तेरी आराधना में लीन रहता हूं, लेकिन मां ना जाने क्यों तू मुझसे रुष्ट है, मुझे दर्शन नहीं देती मां। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं इस राज का तांत्रिक हूं। मेरा नाम जयकाल है और ये मेरा शिष्य त्रिकाल देव है। गोरू महाराज, गोरू महाराज, कहो चेला, गोरू महाराज। ये क्या, ये गोरू महाराज क्या है रे? अरे हम आपके नीचे काम करते हैं, आप हमारे ऊपर रहते हैं, आप हमारे भगवान समान। गोरू महाराज। हरामजादे, अगर बदतमीजी किया ना तो साले तुम्हें जादू से फेर और बकरी बना। अब क्या हुआ? गुरु महाराज, क्या हुआ? गुरु महाराज, क्या हुआ हरामजादे? न हमका भेड़ा बनाओ, फिर न हमका बकरी बनाओ। क्यों? नहीं चिकवा आई है, खरीद ली है, हमारे तनी तनी सब बेच दी है। अच्छा,
पिलकई भौजी समझ रही हैं सब आज देख, कहीं ना ऐसा प्यार न दिखा दे मन काहे लागे का रोके गुरु महाराज। सुधर जाओ। महाराज हमका भेड़ा बकरी न बनायो, फिर क्या बनाऊं तुम्हें? नहीं चिकवा खरीदिया माँ तनी तनी काट के बेच दी है। तुम हमका या तो भैंसा बना दियो हैं? या तो हमका सांड बना दियो, भैंसा बना दूं? या तो सांड। ये बता। अगर भैंसा बना दी हो तो तो बहुत भाई समय लगे आई हैं, और सांड बना दी हो हैं? तो योगी सरकार में बहुत गाय घूम रही, हमका को पूछे न पे आओ जाओ घर आप। ए, मुन्ना, पिलकई भौजी सब समझ रही हैं। मैं तांत्रिक हूँ और तू मेरा चेला है। गुरु महाराज हमसे कहीं क्या? अब वही गाना लगे तो कहीं ऐसा प्यार ना करो कि मन कहाँ लगे। बहुत मारूंगा। देख, मेरा कार्य है जो लोग मेरे पास आते हैं हाँ महाराज, उनका हित करना क्या नहीं गुरु महाराज। और हर संभव हाँ, जो भी दुखी प्राणी मेरे पास आता है उसकी मदद करता हूँ। मदद करते हो, मदद देते हो, सब कुछ करते हो, करना क्या है चेला। देखो, चलो हाँ, अपने कुटी की ओर चलते हैं, चलो खूंटी की ओर। क्योंकि कोई ना कोई प्राणी मुसीबत का मारा कुटी की ओर गुरु आएगा। महाराज चलो हम लोग चलते हैं खूंटी की ओर। क्या? खूंटी की ओर। हरामजादे, जैसे कोई मुसीबत का मारा हो, हाँ? या मुसीबत को मारा हो, हैं? या मुसीबत को खुद मारे हो, क्या? या मरे बिना खात हो, वो कहे हम तो सेवा करा जाएगा। हाँ, यही मैं तुझे सिखाता हूँ। यही तो सब सीखी थे महाराज। अच्छा, चलो हम लोग। महाराज सब विद्या दे दो, और वह वाली विद्या नहीं दे। कौन वाली विद्या? वह वाली, वो कौन सी विद्या है? वह वाली। अरे बताएगा कि? महाराज सब विद्या दे दो, खाए पिए के विद्या दे दो, हाँ? बतलाए के विद्या दे दो, और बोले चाले के विद्या दे दो, तो फिर चले बैठे के विद्या दे दो। वह वाली विद्या हमको ना दे हो बाबू। कौन सी विद्या तुझे चाहिए? यह वाली देख, मेरे पास रहना है तो शुद्ध शुद्ध रहना, नहीं साले तुझे न्योला बना दूंगा। महाराज न्यूरा न बनाओ, न्यूरम कोनो फायदा नहीं। क्या कहा? भाई पिलकई भौजी समझ रही है सब। देख, सीधे सीधे मेरे साथ हाँ रहना है। चलिए चलिए गुरु महाराज चलिए। चलता हूँ अपनी कुटी की ओर। अगर कोई मुसीबत का मारा प्राणी मेरे पास आता है तो उसकी रक्षा करता हूँ। अगर कोई मुझसे दुश्मनी लेता है तो उसका सर्वनाश कर देता हूँ, क्योंकि अरे जादू गर सुन रहे हो, हाँ ऐसा जादू मेरे पास है। हाँ। और मैं तांत्रिक के साथ साथ जादूगर हूँ। अरे तांत्रिक हूँ, इसी मुल्क का नाम है मेरा शैतान। तांत्रिक हूँ, इस मुल्क का नाम मेरा जयकाल। काम मेरा सुन गौर से, मैं पूरा शैतान। मैं पूरा शैतान, राह में कर कोई आता है। अरे पंगा लेता जो कोई मुझसे मुल्क अदम। इसलिए इस प्रकार से
पंगा लेने वाला गुरु नहीं महाराज। बचता। और अगर मेरे पास मदद के लिए आता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। क्या नहीं महाराज? भैरव सिंह, बड़े ठाकुर, आज हवेली में जश्न मनाया जाए। क्यों नहीं, थोड़ा सा। क्या रे? इधर आ। लिंगलिश? अच्छा सुनो, बिल्ली पिल्ला नहीं, साले कुत्ता बिल्ली हो। इधर आ। आज लिंगलिश नहीं, इंग्लिश मंगाएंगे, लेकिन दुबे के पुरवा में। ब्लेंडर प्राइट लगा के। हरामजादे भैरव सिंह, तूने मेरी चंदा को मार दिया। मैं तुझे जाते। तेरा दिमाग खराब हो गया है? नहीं भैया, निकल जा। इसने मेरी चंदा को मार निकल जा करण सिंह यहाँ से। ठकुरन, ठकुरन, तेरे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। दोनों जाओ मेरी नजरों के सामने से। भैरव सिंह, भैरव सिंह, बड़े ठाकुर, माफ कर दे से भैरव सिंह। जैसे मेरा छोटा भाई है, वैसे तेरा भी भाई है। कोई बात नहीं बड़े ठाकुर। और छोटों की गलती को हमेशा क्यों नहीं, माफ कर दिया जाता है। आखिर अभी वो बच्चा है। क्यों नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो सयाने हैं। क्यों नहीं? कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती कर गया, मैं उसे माफ किया। भैरव सिंह, हम बैठक रूम में तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? आओ। हरामखोर करण सिंह, तूने मेरे किलेवान पर हाथ नहीं डाला, बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। क्यों नहीं? ठहरा तू भवानी सिंह का भाई, वो तुझे यही ठेर कर देता, लेकिन भवानी सिंह, तूने अपने भाई को एक शब्द नहीं बोला, बल्कि मुझे समझाने चाहा था। कमीने, अभी तक तो सिर्फ तूने मेरी वफादारी देखा है, लेकिन आज के बाद तो भैरव सिंह की बगावत। मैं तो यही चाहता था कि कब तेरे परिवार को मैं तहस नहस करूं और पूरे हवेली को बेचकर अपने मुल्क आसाम जाऊं। घबराओ नहीं भवानी सिंह, मैं इसी वक्त अपने मुल्क आसाम चल रहा हूँ और चंद दिनों बाद जब लौटूंगा तो तेरे पूरे पापाजी पर मेरा तार होगा। क्यों नहीं? और पूरे
को सफाया कर दूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि तूने आज एक मौत से पंगा लिया है जिसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। सुन मेरी बात। जी बाबा। मैं कहना तो दिल में मेरे फर्क रही बहुत पुरानी दिल में मेरे फर्क गई बहुत पुरानी आग और भवानी को कभी ने कर चुका पर आओ तुम भी मेरे साथ मेरे मुल्क आसाम चलो। क्यों नहीं? और चंद दिनों बाद जब भैरव सिंह वापसी करेगा जी बाबू तो सिर्फ मध्य प्रदेश के इस रत्नगढ़ में तबाही तबाही नजर आएगी। क्यों नहीं? चलिए बाबू। तुम लोगों की जिंदगी सिर्फ चंद दिनों की है। भैरव सिंह कौप कर इस किले पर चढ़ेगा तो सिर्फ चारों तरफ लाश ही लाश नजर आएगी। क्यों नहीं? मौत का ठेल लगा दूंगा, चढ़ा कर राख कर दूंगा। जिसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई कसम पैदा करने वाले की घर में साले को क्या चलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं? चले बाबू। तुम्हारी राह देख रही हूँ कि तुझको पुकारे मेरा प्यार प्यारे
कि तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। पुकारे मेरा प्यार हो। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। आखिरी पल गए, आखिरी सांसें तुझे भूल गई। ओ आखिरी सांसें तुझे ढूंढी रही है। अब तो चलना एक बार हो। अब तो चलना एक बार। आजा मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। मेरा प्यार हो। तुझको पुकारे मेरा हेलो स्टाफ, ये आ गए मेला कमेटी साहब। मेला कमेटी साहब की तरफ से इस सीन की कदर करते हुए, इस सीन की कदर करते हुए लगा 21 रुपए का इनाम। मगर हमारे मेला कमेटी साहब का कहना है, हमारे गांव वाले भैया जे चंदा न दे हो चंदा दे दिए, पार्टी हार की स्वागत करती है।
भाभी माँ, भाभी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बगैर चंदा की इस संसार में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। नहीं देवर जी, तुझे चंदा मिलेगी, तुझे चंदा जरूर मिलेगी। भाभी, मेरी चंदा मुझे मिलेगी? हाँ, तेरी चंदा तुझे जरूर मिलेगी मेरे लाल। काफी रात हो गई है, चल तू सो जा, चल। मेरी चंदा मेरी चंदा को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। अब मेरी चंदा कभी नहीं मिलेगी मुझसे। सो जा, चंदा मिली है भैया बैला। चंदा मिलेगी, चंदा सो मिली जा है मेरे। तुमका, तुम खाली सो जाओ बस। चंदा मिली है तुमका, मेरा मालिक खुद है वैसे देख रहे हैं। तुमका चंदा ना मिली है, चंदा यहाँ मिली है। तुम खाई देखो, हम सब बिहान चले जाओ तो रात में कहियो खाली चंदा चंदा। कई भौजी समझ रही हैं। सिपाही, मलकिन, देवर का ध्यान रखना। हाँ हाँ, लोग जाओ, और पिलकई भौजी बुला रहे हैं, चला जाओ। कहाँ बुला रही है? जाओ। ये लेकिन मलकिन, हाँ ये भैया चंदा के याद में पगलान है, हाँ, पिलकई भौजी हमारे याद में पगलान है। अरे चुप रहो, किसी चीज के चक्कर में मत पड़ो। नहीं वही लायक के हम नहीं, हमारी दवाई चले लखनऊ से मलकिन। डॉक्टर कहें ज्यादा कुछ करिए तो खून निकल ही आए। दवाई? हाँ, ये पिलकई भौजी दिमाग खराब कर रहे हैं गाड़ी। मैं अपने देवर की देख रेख करूंगी। हो सकता है उसकी याद में कहीं बहक न जाए। करण, उठो करण, उठो। देखो, मैं तुम्हारे प्यार को पाने के लिए क्या कुछ कर गई। उठो करण, उठो। तुम मुझे नहीं बोल सकती करण। उठो करण, करण, ई करण, करण! उठो करण, नहीं करण, तुम मुझे नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, तुम मुझे नहीं बोल सकते। उठो करण, करण, ई करण, उठो। भूरी भूरी बिसरी एक कहानी, भोली बिसरी एक कहानी, फिर आई तो याद पुरानी, भोले एक ओ भूली एक याद पुरानी,
तो प्यार किया, ये तो प्यार किया, प्यार किया कि मैंने तो प्यार किया, ये तो प्यार किया, प्यार किया हो। भूल प्रेम का, भूल प्रेम का, फिर आई याद पुरानी, भूल एक कहानी, भूल कि मैंने तो प्यार किया, तो प्यार किया, प्यार किया। भूल गई दिल भरी जान, मेरे आए तो याद पुरानी होली बिसरी या ऊपर वाले, ये तेरा कैसा इंसाफ है? एक प्यार सामने होते हुए भी मैं गले से नहीं लगा सकती। उठो उठो प्यारी, प्यारी उठो, मुझे अपने गले से लगाओ प्यारी, मुझे अपने नहीं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्यार को मुझसे दूर किया, कभी नहीं छोड़ूंगी। उठो प्यारे, उठो। उठो प्यारे, मैं तुम्हारी वही चंदा हूँ प्यारी। उठो प्यारी, देखो तुम्हारी भी मैं कितनी अधूरी हो गई हूँ। उठो उठो प्यारी,
अरे उठो, तो मुझे नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। कि आने का वादा किया नहीं, आए किया वादा तोड़ दिया। आने का वादा किया नहीं, आए किया वादा तोड़ दिया। भूली गए क्या प्रेम कहानी, भूली गए क्या प्रेम कहानी। फिर आई एक याद पुरानी, भूली आने का वादा किया नहीं, आए किया वादा तोड़ दिया। आने का वादा किया नहीं, आए किया वादा तोड़ दिया। भूल गए क्या प्रेम कहानी, भूल गए क्या प्रेम कहानी। फिर आई एक याद पुरानी। प्यारे चंदा, तुम कहाँ हो चंदा? चंदा! करण, आओ आओ। करण कहाँ चला गया? आओ सिपाही, करण कहाँ चला गया? देखा है करण को? हमका लागत है पिलकई भौजी पियल दिन का भैया का हमारे। करण को देखा है कहीं? अरे मोर मालिकिन बगलिए तमाऊ पौड़ा रहे, अब भैया कौनी की कहा घुस गए समझ न पाए। आ गए हमारे हरीलाल भैया, यही गाँव के रहने वाले। चलती हुई सीन को देखते हुए 501 रुपए का चंदा भैया कहाँ पिया। करण कहाँ चला गया? करण तो कहाँ चला गया? करण बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया ठुकराइन? अरे गया भाग घर से है देवर हजार। गया भाग घर से है देवर हजारी, और किया सोनी को भी है अब तो हमारी।
घबराओ नहीं ठकुराइन, करण सिंह को हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। आओ मेरे साथ। कोई उपाय करो कि जिससे करण मिल जाए। क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, मैं चल करके करण सिंह को अवश्य ढूंढ कर निकालूंगा। चलो नाथ। लिखे भैया, चंदा लिखने वाले आ गए हमारे जितेंद्र कुमार यादव। दद्दा लिखिए, जितेंद्र कुमार यादव सलामों कहने वाले 500 के नोट से 101 रुपये का चंदा 11 रुपये का नाम आया है। और झाटू लोग क्या है? इधर आ रे, इधर आ, साले सतवासा इधर आ, इधर आ, ऊपर आ, इसको साले को पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ साले को, इधर आ, इधर आ, मैंने कहा इधर, साले जो गोली मारोगे ना आर पार हो, ऊपर आ, साले ऊपर आ, पहले ऊपर आ, इसको साले को पकड़ के लिया। क्या बोला रे? नहीं डाकू भैया, का हाल चाल है? के पहलवा क्या बोले रे? हरीलाल के मेहराज बैठ के मरवाए रहे। साले पहले बोल, पहले क्या तूने बोला? अरे यार सुन लो भैया यार, ये जंगली है। इधर आ, पहले ये बता तू अड्डे तक पहुंचा कैसे? अंडा अड्डा बोल, अड्डा अड्डा पर वही हरीलाल के मेहराज मिल गई दोषी साले। ससुरा की ये भौजी कहाँ से आ गई रे? बता दिए भैया। बोल। तेरी साथियों, जी सरदार जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब से राजेश हमारे गिरोह में आए हैं, जब से उसका नाम हमने डाकू ज्वाला सिंह रखा है, क्यों नहीं सरदार जी? हमारे गिरोह की शान ही बढ़ चुकी है। क्यों नहीं? हम लोग इंतजार करते हैं, जैसी आज्ञा। क्योंकि सरदार मैंने डाकू ज्वाला सिंह को बना दिया है। सतर्क हो जाओ, आने का टाइम हो गया। मेरे दोस्त शेरा सिंह, कहिए ज्वाला सिंह। ये बता, तुम लोग अलर्ट हो या कि नहीं? नहीं, हम अलर्ट हैं, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरे दोस्त सुनो मेरी बात को। कहिए। आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ज्वाला सिंह, क्या कहना चाहते हो? मेरे दोस्त शेरा सिंह, गौर से मेरी बात को सुनो और सुनो साथियों, गौर से
एक मेरा फर क्या सुनो साथियों गौर से, एक मेरा फरमान और जमींदार दुश्मन मेरा इस रत्न गढ़े दर रत्न गढ़े दरमियान में भवानी सिंह बड़ा कातिल है। मेरे दोस्त इस रत्न गढ़े वो हरामजादा भवानी सिंह मेरा पूरा खानदान बर्बाद करके रख दिया। कि रत्न गढ़े दरमियान में भवानी सिंह बड़ा कातिल है। गोला बारूद अब बचे न बोना। मेरे दोस्त चलो मेरे साथ मेरे दिल की ज्वाला को शांत करो। ये ज्वाला उस दिन शांत होगी जब भवानी सिंह और भैरव सिंह को मौत के घाट उतारूंगा। मेरे दोस्त शेरा सिंह। मेरे दोस्त मेरी बात को गौर से सुनो। बोल मेरे दोस्त। क्या राजेश से बना दिया डाको और ज्वाला सिंह सर। राजेश से मैंने बना दिया तुम्हें डाकू ज्वाला सिंह सरदार। और चलो रतन कर इस वक्त मचा दो भी कोहरा। वाह मेरे दोस्त वाह। क्या मचा दो चल कोहराम, मचा दो चल कोहराम। भवानी सिंह व भैरव सिंह बचने ना पाए। मेरे दोस्त मचा दो चल कोहराम। भवानी सिंह व भैरव बचने ना पाए। अवश्य। और बीबी बच्चे अगर तो और काट के उसे जैसे हरामजादे भवानी सिंह ने मेरे बीबी बच्चों का कत्ल किया था, अपनी जान बचाकर मैं भाग करके चंबल घाटी आया और डाकों का भेष बनाया। उसके परिवार में कोई नहीं बचना चाहिए। मेरे दोस्त शेरा सिंह आओ हम लोग इसी वक्त उस शराबजादे रत्नगढ़ जमींदार भवानी सिंह की हवेली पर प्रस्थान करते हैं। चलिए। जय मां भवानी की जय चंबल, जय मां काली। हेलो, आगे आते हैं हमारे बड़े भैया हीरा लाल बाबू, जो कि यही गांव के रहने वाले हैं। चलते हुए शिकत करते हुए मेला कमेटी के लिए 501 रुपये का चंदा आया है। और उन्हीं के साथ आते हैं हमारे बड़े भैया आ गए, जिनका शुभ नाम है कुलदीप बाबू। कुलदीप बाबू यही गांव के रहने वाले हैं। 501 रुपये का चंदा आया है। और साथ में हमारे कुलदीप भैया के बहनी के लड़का आया है, जो अभी हम गए तो सो रहा था, जाग गया है। उस बच्चे के हाथों तरह हमारी भी बहन का लड़का है। हमारे छोटे से बहन के हाथों तरह 21 रुपये की नाम आया। चलते इस चीज को देखते हुए पिलकई भौजी बैठी रहू बस।